एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और आज हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आईआईटी जीमेंस 2025 जनवरी में जितने भी सवाल आए हुए हैं उसका। तो चलिए हम लोग एक एक करके सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहला सवाल आपको दिखेगा और हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। बोला लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय अरेंज ऑल द लेटर of the garden form of the set S. The word is selected at random. The probability that is selected word will not have vowel in the alphabetical order. अच्छा, बोला एक शब्द है गार्डन। ठीक है सर, बहुत अच्छी है सर। अब ध्यान से देखना, एक शब्द क्या है सर? गार्डन दिया हुआ है। हाँ सर, सही बात है सर। अब यहाँ पे बोला है कि हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए सही चाहिए क्या सर? टोटल, है ना? क्या बोलते हैं? टोटल सैंपल स्पेस एंड फेवरेबल स्पेस या फेवरेबल आउटकम्स। ओके सर। तो सर टोटल स्पेस का बात करें तो गार्डन है, गार्डन का अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया सर? आप बोलोगे सर 720 हो गया। बोलोगे हाँ सर, अब ये 720 हो गया। अब हम अपना बोलते हैं फेवरेबल, हमको चाहिए क्या? तो सवाल में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवेल इन अल्फाबेटिकल। आपका जो भी वर्ड होना चाहिए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, मतलब ए के बाद ई हो, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले हो उसका चांस निकाल लेते हैं, है ना? तो टोटल कितना है यहाँ? 6, तो 6C2। इसको अरेंज करने का यही तरीका हो गया। बाकी गार्डन के अंदर 4 कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट बचा, 1 2 3 और 4, तो 4 फैक्टोरियल। तो बोलोगे सर 6C2 का मतलब कितना हो गया था? बोलो सर 15। इसका कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 720। 24 दिया 72, 15 दूनी 30। तो ये होने का चांस हुआ, और नहीं होने का 1 में से 1/2 घटा दो मेरे भाई, तो कितना हो गया? 1/2। तो पहला जो आंसर अभी हम बोले इसका आंसर कितना हो गया? 1/2। बहुत ही सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दो। ये अभी जो सवाल बना है वो क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें आप। हाँ सर बताइए। 2 क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ K1 and K2 आर randomly chosen from the set of natural number, then the probability the value of I K। अच्छा, सवाल ये बोल रखा है कि सर बोला है I पे पावर K1 यहाँ है और I पे पावर K2 है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो उसी का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रखा है, और K1 K2 यहाँ पे नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप बाइनोमियल पढ़े ही होंगे। तो सर अगर I पे पावर K1 है तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकता है? या तो सर देखो ध्यान से, या तो 1 आ सकता है, या तो -1 आ सकता है, या तो I आता है, या तो -I आता है। अगर यहाँ K2 का बात करें तो यहाँ भी सेम कहानी बन जाएगा। बोलो हाँ सर। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं सर। टोटल इसका और इसका टोटल ये 4 होने का चांस है। बोले हाँ सर, 4 होने का चांस है। अब इसमें बोला है 0 हो नहीं हो उसका चांस क्या? देखो, तो 0 होने का चांस अगर देखें, ठीक है, तो 0 होने का चांस तो देखो इस कंडीशन में ध्यान देना, ये टोटल हम K1 का वैल्यू बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर? बोलोगे सर कि आप हमको बताओ, यहाँ पे टोटल 4, यहाँ 4, टोटल 16 हो गया। बोले हाँ सर। अब हमको 0 करना है, तो देखो 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने का चांस क्या है? या तो ये और ये मिले तभी 0 हो सकता है ना? बाकी तो 3 कंडीशन में कोई भी 0 नहीं हो सकता है। तो 4 और कोई 3, तो 12/16 कटा देंगे तो आ जाएगा 3/4। तो आंसर कितना हो गया? 3/4। बहुत आसान सवाल है यार भाई, बहुत आसान सवाल था ये। इससे आसान सवाल तो मेरे को नहीं लगा कोई भी बनाते टाइम में, यही आसान लगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सवाल में? अ बोर्ड है 16 स्क्वायर। अच्छा, एक आपको फोटो दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बोल रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है ऐसे यूं। 16 को जो है वो इसमें घर है, 1 2 ये ऐसे है। अब इसमें से बोल रखा है कि हमको कोई भी 2 को स्क्वायर को सेलेक्ट करना है।
बोले हाँ सर सेलेक्ट करो। 2 स्क्वायर को सेलेक्ट करना है, बोले हाँ सर कर लो। 2 स्क्वायर को कोई सेलेक्ट करना है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन, कोई भी साइड कॉमन नहीं हो उसका चांस क्या है? तो कॉमन का पहले निकाल लेते हैं। अगर हम 1 से घटा देंगे नहीं होने का निकाल लेंगे। कॉमन होने का चांस 1 2 3 और 4 12 है ना। टोटल इसको इधर से लोगे कॉमन, तो ये अगर पिक करेंगे 2 2 तो देखो 2 2 है ना। तो टोटल 3 चांस बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल इधर 3 और इधर 4 सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो इधर से 3 12 और फिर इधर से 12 24, टोटल कितना हो गया 24 और 16 C2 है। टोटल कितना है 16 C2। तो 16 15 8 20 है 120, नहीं 24 इंटू 120 और ये निकल गया यहाँ पे चांस। और इसको कटा देते हैं 24 पंचे 120 1/5 और इसमें से 1/5 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 4/5। मतलब कोई भी साइड कॉमन सेलेक्ट नहीं होगा उसका चांस कितना होगा 4/5। तो आसान सवाल था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि 2 डाइस दे रखा है, डाई 1 और डाई 2। अच्छा 2 डाइस दे रखा है, बोला हाँ सर। अब इसमें कहानी थोड़ा सा कहानी है, बकवास है, मेरे हिसाब से बकवास है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तुम देख लेना। देखो क्या है सवाल में बोल रखा है कि सर 1 डाइस, अच्छा एक डाइस है, ये देखो यहाँ पे बना देते हैं डाइस 1 और यहाँ बना देते हैं डाइस 2। कहानी कुछ ऐसा है कि पहले जो डाइस बना तो डाइस के अंदर 6 फेसेस होंगे। तो बोल रहा है पहला जो 2 फेसेस है, यहाँ पे फेसेस लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नंबरिंग जो किया हुआ है फेस के अंदर। तो बोला है कि पहला जो 2 फेसेस है उसमें 1 लिखा है, फिर अगला जो 2 फेसेस है उसमें भी कितना लिखा है वो आपका 2 लिखा है, फिर अगला जो 1 है वो उसमें 3 लिखा है और दूसरा फेस के अंदर 6 लिखा है। मतलब आप 2 फेस देखोगे, जैसे अगर एक डाइस बना दें ऐसे कुछ करके तो आप बोलोगे कि सर ये जो डाइस बना हुआ है इसमें से कोई 2 फेसेस के अंदर 1 लिखा है, फिर अगले 2 फेसेस के अंदर 2 है, कोई एक फेसेस के अंदर 3 है, कोई एक फेसेस के अंदर 4 है। अब अगर हम डाइस 2 का बात करें तो यहाँ भी फेस दिया होगा और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यहाँ भी फेस दिया होगा और आपका क्या होगा यहाँ पे भी नंबर दिया होगा। ठीक है, अच्छा से लिख लेते हैं फेसेस एंड नंबर। अरे बोलना हल्का हल्का फेसेस। अब इसमें बोल रहा है कि अनदर डाइस के अंदर जो है वो एक फेसेस के अंदर 1 मार्क किया हुआ है, फेस 1 है जिसमें 1 मार्क किया हुआ है। अच्छा सर, अच्छा फिर अगला जो है वो बोल रखा है कि 2 फेसेस के मार्क 2 किया, 2 फेसेस के अंदर जो मार्क है आपको 2 देखने को मिलेगा। फिर जो है वो 2 फेसेस के अंदर 3 दे रखा है, मैंने इसका 2 फेसेस के अंदर 3 है और फिर एक फेसेस के अंदर 4 है। ठीक है सर। अब हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रखा है? प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर 4 और 5 व्हेन द बोथ डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अच्छा तो बोल रहा है कि 4 और 5 होने का चांस, 4 और 5 और 4 होने का चांस और 5 होने का चांस। तो कौन कौन सा कहानी है जब 4 होगा? तो बोलोगे सर 4 होने का चांस कौन कौन होगा? तो बोलो सर एक तो होगा अपना 4, एक तो होगा सर 1 और 3 यहाँ पे 4, और एक यहाँ पे 3 और 1 होगा 4, और एक सर 2 और 2 होगा 4। और मैंने और दे रखा है सर, यहाँ से लिख देते हैं 4 और 5 दे रखा है। 5 होने का चांस कितना होगा? और का मैंने प्लस हो गया। अब यहाँ पे 5 होने का चांस कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 1 और 4, 1 और 4, 2 3 5, 3 2 5, 4 और 1 और बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो अब यहाँ से देखो टोटल डाइस कितना 6,
अब एक यहाँ कितना के साथ है, दो डाइस, दो फेसेस के अंदर टोटल कितना 6, 3 यहाँ कितना होने का चांस है, तो 3 जो है वो दूसरे डाइस में देखना है 2 प्लस इसका देखो 3 यहाँ कितना है, एक के अंदर, एक यहाँ कितना के अंदर है, एक के अंदर है, प्लस 2 देखो कितना के अंदर है, तो यहाँ पे 2 देखो कितना के अंदर है, 2 के अंदर है, यहाँ 2 देखो कितना के अंदर है, नंबर है ना 2, सॉरी 2 नंबर देखो, तो 2 नंबर देखो यहाँ पे 2 फेसेस के अंदर है, तो 2/6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया, समझ देखो 3 जो है वो 3 नंबर कितना फेसेस में है, 1/6, एक कितना के अंदर है, एक फेसेस है एक, ठीक है, प्लस 1/4 है, तो एक जो है ध्यान देना, एक जो है वो यहाँ कितना के अंदर है, 2 फेसेस के अंदर है, 2/6, 4 यहाँ कितना फेसेस के अंदर है, 1/6, 2/6 देखो 2/6, 2/6, तो यहाँ पे 2 2 के अंदर है, यहाँ पे 3 2 बटा के अंदर है, यहाँ पे 3 1 के अंदर है, फिर 2 यहाँ पे 2 जो है वो गो करना है, यहाँ पे 4 1 के अंदर है, यहाँ पे 1 1 1 नंबर ना, हाँ यहाँ पे 1 1 के अंदर। अब सबको सॉल्व कर देना है और सबको सॉल्व करके कितनी करना है देखो, तो बोलना हल्का हल्का 4/36 प्लस 1/36 प्लस 4/36 प्लस 2/36 प्लस 4/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36, 2 1 3 3 4 7 7 2 9, और इधर से 9, 18/36, तो 18/36 निकल गया, आंसर कितना हो गया 1/2। तो सर ये भी आसानी सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। ओके, मैं सवाल को लेके आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके सर, बढ़िए सर, क्वेश्चन 5 पे ध्यान दो मेरे भाई, क्वेश्चन 5 पे ध्यान देना है कि बोलना हल्का हल्का, बोलना हल्का हल्का। हाँ, आगे बोल रहा है कि A and B अल्टरनेटिवली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अ बिन। अच्छा, ये क्लास 10th वाला है ना, A जीतने का चांस, B जीतने का चांस, है ना, बकवासबाजी यही सब है और कुछ नहीं। तो 2 डाइस को रोल किया जाता है, पेयर ऑफ डाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का। तो बोला क्या है कि 2 पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाता है, तो 5 अगर मतलब एक आदमी है ए, हाँ ए जीत पाएगा, वो उसका चांस जो है ए जीत पाएगा, तो सम कितना आना चाहिए 5। तो 5 आने का चांस कितना है, सम पहले सम जो है वो 5 है, तो कौन कौन कंडीशन हो सकता है, 1 4 4 1 3 2 2 3 2 3, और 5 होने का चांस कुछ नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/36। तो 1/9 ए का जीतने का चांस है, और नहीं जीतने का चांस कितना होगा, ए हार जाएगा उसका चांस होगा 1/8/9। हाँ सर, बी जीतेगा उसका चांस कितना दे रखा है, तो बोलेगा 8 आएगा तो बी जीत सकता है, तो 8 होने का चांस 3 5 5 3, अच्छा सर 6 2, अच्छा सर, फिर 6 2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 2 6, फिर 4 4, फिर 4 4, और कुछ होगा सर क्या, नहीं होगा सर, मेरे हिसाब से 2 3 हो गया, 4 3 हो गया, 5 3 हो गया, अब तो नहीं होगा। तो 5 बटा कितना हो जाएगा 36 जीतने का, नहीं जीतने का चांस कितना होगा 31/36। तो ये हो गया। अब ए जीतेगा, वो अब ये कहानी क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। अब सवाल में बोल रहा है कि and B wins the B wins throw of sum of 8 before A throw
सम ऑफ 5 द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द ए में, अच्छा ए जो है वो जीतेगा उसका चांस कितना है, और ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो, और ये जो है वो पहला थ्रो करता है, तो ये पहला थ्रो करा, मान के चलो जीत गया, तो उसका चांस 1/, कितना है 9, प्लस ये मान के चलो दूसरा थ्रो जब होगा तो ए हार सकता है, दूसरा बी हारेगा, फिर ए जीतेगा, तो ए हारेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/9, बी हारेगा 31/36, फिर ए जीतेगा उसका 1/9, और आपको पता है इसी तरह से चलते रहेगा, ए हारेगा, बी हारेगा, ए हारेगा, बी हारेगा, ए जीतेगा, तो वो चलते रहेगा इसी तरह से कंडीशन। अब ये जब फिर चलते रहता है तो आपको पता है इन्फिनिटी तक चला जाता है, यही सिचुएशन क्लास 12th का ही सेम है, आसान सवाल है, तो अब बस इसको जोड़ देना था, एस इन्फिनिटी बटा ए 1 - आर, है ना, तो सर एस इन्फिनिटी का ए कितना है सर 1/9 है, बोले हाँ सर, आर निकालना है तो इतना बटा इतना करना रहेगा, तो कितना आ जाएगा 31 दूनी 62, 9 9 81, तो जाएगा 62/81। अब इसको सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 81 में से 62 चला जाएगा, तो आपका 81 में से 62 चला जाएगा, तो 18 19 है ना, तो कट जाएगा, तो 9/19 आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 1/9 है, बोले हाँ सर, इधर से करोगे 81 नीचे रहेगा, बोले हाँ सर, यहाँ कितना रहेगा सर, तो बोलोगे सर यहाँ पे आपका रहेगा 19 रहेगा, बोले हाँ सर, 9 9 81, 9 चला जाएगा, तो 9/19 हम एक लाइन में ही लिख दिए थे, कुछ बड़ा टफ क्वेश्चन थोड़ी होता है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो सर बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन कितना का था, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, इट इज सो इजी, है ना, बहुत कोई टफ सवाल नहीं था, एंड सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, अरे बोलना हल्का हल्का, बोलना हल्का हल्का, अरे इंक खत्म हो गया क्या सर, नहीं, अच्छा अगला जो सवाल है बोल रहा है बैग बी कंटेन 6 वाइट 4 ब्लू बॉल, बैग बी कौड़ा कद्दू कौड़ा कद्दू कौड़ा कद्दू कौड़ा कद्दू कौड़ा कद्दू, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं पढ़े थे हम लोग वेज थ्योरम क्लास 12th में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ है नहीं, इसमें 3 बैग दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या निकाल लेते हैं बैग B1, तो यहाँ पे भाई इंक भर लेते हैं ना, इंक खत्म हो चुका है तो इंक भर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, आहा हाँ सो हाँ बोल रहा 3 बैग है, ठीक है भाई, कहाँ चला गया, बोल रहा 3 बैग है, ठीक है, तो बैग B1 3 बैग है, थोड़ा सा तो बैग B1 है जिसमें 6 वाइट है और 4 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बैग बना लो थोड़ा सा, हाँ देखो ये, हाँ ये हो गया आपका बैग B1, ठीक, छोटा छोटा बनाता है क्योंकि स्पेस तो है नहीं ज्यादा, इसीलिए ये बैग B1 हो गया, एक बैग B2 हो गया और एक बैग B3 हो गया, बोले हाँ सर ठीक है, जिसमें बोला 6 वाइट है 4 क्या है सर ब्लू है, अच्छा फिर बोल रहा है बैग 2 के अंदर 4 वाइट 6 ब्लू, अच्छा 4 वाइट और 6 ब्लू, अच्छा 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 अच्छा, और फिर जो है वो 5 वाइट 5 ब्लू, 5 वाइट और 5 ब्लू, ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब हमसे पूछा क्या है वो थोड़ा सा समझो, बोल रहा है हाँ 5 ब्लू बॉल्स हो गया, वन ऑफ द बैग्स इज सिलेक्टेड रैंडम, अच्छा एक बैग को सेलेक्ट करा, फिर एक बॉल को निकाला, और ये बेस थ्योरम में होता था ना कि पहले एक बैग को सिलेक्ट करना रैंडमली, फिर बैग सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल सिलेक्ट करना, बॉल निकालने के बाद पता चला कि ये बॉल कैसा है, व्हाइट है, तो ये व्हाइट बॉल है और ये बैग 2 से निकला होगा, उसका चांस कितना है, सो आसान सवाल, तो ये जो है वो व्हाइट बॉल बैग 2 से निकला होगा, उसका कितना चांस है, तो बैग 2 इंटू इसको पलट देना, दैट मीन्स W/P2,
खत्म। हो सकता है बैग B1 को सिलेक्ट किए होंगे, B1 सिलेक्ट हुआ होगा, उसके बाद हमको व्हाइट बॉल निकला होगा। ऐसा भी होगा B2 सिलेक्ट हुआ होगा, फिर ये सिलेक्ट होने के बाद व्हाइट बॉल पता चला होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है B3 सिलेक्ट हुआ होगा और ये सिलेक्ट होने के बाद हमको पता चला होगा कि सर व्हाइट बॉल क्या है। बोले हाँ सर सही है सर। अब B2 का चांस 3 बैग है तो 1/3। हाँ सर। व्हाइट बॉल B2 के अंदर 6 4 10 तो 4/10। यहाँ पे B1 1/3, 10 6/10। B2 वही ऊपरा वाला सेम 1/3 और 4/10। फिर B3 1/3, व्हाइट बॉल 5/10। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 4। यहाँ पे जब देखोगे तो हो जाएगा 30, यहाँ पे 6 10 और 5 15। तो 4/30 इंटू 30/15। तो आंसर कितना हो गया मेरे भाई 4/15। तो एक नेक्स्ट और एक आसान सवाल प्रोबेबिलिटी से हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी इस बार अप्रैल में एग्जाम देंगे तो कृपया करके प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बड़ा आसान आसान सवाल आता है सर, तो इसको आप करके जाएं, है ना, क्योंकि बहुत आसान आसान सवाल आता है तो छोड़ देना मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा, तो कृपया जरूर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। बोल बढ़िए सर क्या है, बोले हम जो करना है करिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ध्यान दे, देखो क्या बोल रहा है। 2 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम बोल रहा है और 1 by 1 निकाल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम बैग ए कंटेनिंग 4 व्हाइट और 6 जो है वो क्या बोल रहा है, हाँ 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और बॉल्स है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सेलेक्ट बॉल इज ब्लैक, अच्छा, गिवन दैट द सेकंड सेलेक्ट बॉल इज आल्सो ब्लैक एंड इज M/N, और जिसका GCD 1 है तो देम M + N इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सवाल में बोल रहा है कि बहुत आसान सवाल है ये, सवाल में बोलना ये चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सेलेक्ट बॉल इज ब्लैक एंड गिवन दैट द सेकंड सेलेक्ट बॉल इज आल्सो ब्लैक। तो हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, हो सकता है पहले गिवन दैट मतलब वो सेलेक्ट हुआ होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही तो होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि पहले ये सिलेक्ट हुआ होगा और ये सिलेक्ट होने के बाद ये, मान लीजिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि पहले इससे सेट हुआ होगा और उसको सेट होने के बाद उससे सेट हो, उसका चांस क्या है, वही कहानी यहाँ पे है। तो पहले B2 सिलेक्ट हुआ होगा और उसके बाद B1 सिलेक्ट हो, उसका चांस क्या होगा। तो सर यही कहानी है, बस कुछ नहीं करना है, पहले लिखोगे B1, हाँ सर, फिर इसको पलट के लिख देना रहता है, आपको पता है B2/B1। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज और कि हमको ब्लैक ही पूछा है और यहाँ पे बैग के अंदर व्हाइट और ब्लैक दोनों है। सो यहाँ पे जो है वो 6 गो आपका क्या है, 4 शायद, हाँ 4 और 6, 4 व्हाइट है और 6 ब्लैक है, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले B1 सेलेक्ट हुआ होगा, फिर इसके बाद इसमें से ब्लैक निकला होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि व्हाइट बॉल सेलेक्ट हुआ होगा और फिर व्हाइट बॉल सेलेक्ट होने के बाद चांस हो सकता है कि B1 का ये ब्लैक होने का चांस क्या होगा, ठीक है। तब सॉल्व कर देना है, देखो B1 निकालना है तो सबसे पहले ब्लैक होने का चांस, तो सबसे पहले 6/10 हो जाएगा। बोले हाँ सर, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फिर से जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/9। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट और ब्लैक का ही चांस पूछना है, तो टोटल 10, तो एक बाहर निकल गया 5/9। तो सेम यही कहानी 6/10 इंटू 5/9 प्लस, अब वाइट है तो 4 बटा कितना हो जाएगा 10, और ये फिर 4/10 हुआ होगा। अब यहाँ फिर से हम ब्लैक पूछ रहे हैं
तो फिर से कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे ब्लैक कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6/9। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाइट का बात है। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करके क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। तो देखो ये 90, ये 90 हो गया, तो 30, 90 90 तो कट गया, तो ये 30 और ये 24, तो 30 और 24 हो गया 72। गलती कर दी क्या? अच्छा सॉरी, 24 है, 54 हो गया, क्या हो गया 54। तो इसको कटा दो 6 से, तो 5, और 6 से कट गया तो 9, 5/9। यही जो है m/n आया। अभी दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। एंड ये भी बिल्कुल आसान सवाल था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सर, 8 नंबर का सवाल क्या बोल रखा है कि बैग ए कंटेन 4 व्हाइट बॉल एंड 5, अच्छा दो बैग है सर 8 नंबर में। एक बैग है आपका B1 और एक बैग है B2, ठीक है। इसमें बोल रहा है 4 व्हाइट बॉल है, 4 व्हाइट बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट 5 ब्लैक। फिर एंड बैग 2 के अंदर n व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग ए, एक बॉल बैग ए से निकलता है और ट्रांसफर करता है बैग बी के अंदर, ठीक है। बैग बी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर ट्रांसफर करा, बॉल इज देन द ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 2, और इसके बाद बैग 2 से जो है वो एक बॉल बाहर करता है। तो इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट, तो यहाँ से जो बैग बी से बाहर करा, तो बैग 2 से जो व्हाइट बॉल बाहर करा, उसका जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है 29/45 है। तो आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पे कितना व्हाइट बॉल रहा होगा। सो आसान सवाल है। तो व्हाइट बॉल का चांस पूछ रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी 2 बैग है, तो ऐसा हुआ होगा सर कि पहले B1 सेलेक्ट हुआ होगा, हाँ सर। फिर इसको सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपका व्हाइट बॉल होगा, फिर हो सकता है बैग 2 सेलेक्ट हुआ होगा और यहाँ से फिर आपका जो है वो व्हाइट बॉल रहा होगा। यही कहानी है। और इसका व्हाइट बॉल का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, 29/45, ये सवाल दे रखा है। अब बस इसको सॉल्व करना है सर, और सॉल्व करके बाद क्या करना है, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करो। चलिए सॉल्व कर लीजिए, कर लिए होंगे आप लोग। अब चलो देखो, तो अब यहाँ पे क्या है, B1 का जो है वो यहाँ पे पता करते हैं। सबसे पहले व्हाइट बॉल होने का चांस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, 4/9। मतलब यहाँ पे जैसे बोल रहा व्हाइट बॉल होना चाहिए, तो व्हाइट भी हो सकता है इससे और निकला होगा। और हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं ना कि देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाइट बॉल और यहाँ पे ट्रांसफर। फिर यहाँ पे भी जो है वो बैग 2 के अंदर जो है ना, सवाल में क्या बोल रखा है कि द बॉल देन द, हाँ बैग 2 के अंदर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे ब्लैक होने का चांस, और यहाँ पे भी ट्रांसफर के बाद जो है वो ब्लैक होने का चांस क्या है, ठीक है। सो आसान सवाल है, तो चेक करते हैं क्या होगा सर। तो 4/9, अब यहाँ से एक बॉल ट्रांसफर हो गया इसमें, तो इसमें अगर ट्रांसफर हो गया तो n+4 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5/9 होगा, उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो अभी तो ब्लैक ट्रांसफर हुआ होगा, 2 ही ना बॉल हो सकता है, या तो व्हाइट हुआ होगा या तो फिर ब्लैक हुआ होगा। तो एक तो चांस होगा पहले व्हाइट बॉल इसमें जो होगा उसका व्हाइट बॉल 4/9 हुआ। जब इसमें ट्रांसफर हुआ होगा व्हाइट बॉल तो उसका चांस ये हुआ। फिर ब्लैक बॉल जो होगा ये यहाँ पे 5/9 होगा। फिर ब्लैक बॉल अगर ट्रांसफर हुआ होगा तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, बॉल तो n+4 हो जाएगा, और ब्लैक बॉल होगा तो व्हाइट तो n ही रहेगा। यहाँ पे n+1, क्योंकि हो सकता है व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुआ होगा तो n+1 हो गया।
कब इसको क्या करना है, मेरे को सॉल्व करना है। और ये कितना 29/45। ठीक है सर। अब अगर सॉल्व कर दें तो यहाँ से 1/9 कॉमन हो जाएगा, 1/9 कॉमन हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से n+4 ये भी कॉमन हो जाएगा तो 5n+20 हो जाएगा, है ना। और ये 5n 4n 9n+4 हो जाएगा, ये 9n+4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन था बहुत सारा ऑप्शन, ये मान के चलो 4 5 6। यहाँ पे अगर ऑप्शन कोई पिक करते हैं 6, अगर 6 पिक करते हैं तो ये जाएगा, कोई भी ऑप्शन पिक कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो सही सॉल्व करना मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं ना। तो 6 जो है वो अगर 6 पुट करते हैं तो यहाँ पे 54 और 4 58 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर 58, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा मैं तो मिटा दिया, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि इफ A and B are two events such that A intersection B 0.1। अच्छा, दो जो है वो इवेंट दे रखा है जिसमें P, ये 9 नंबर का सवाल है ना। P A इंटरसेक्शन B जो है वो कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। फिर जो है P A by B एंड P B by A जो है वो दे रखा है कि एक रूट्स दे रखा है, इसका इक्वेशन है दोनों, मतलब एक इक्वेशन का दो रूट्स है ये। और इक्वेशन है आपका 12x² - 7x + 1। तो 4 और 3 7 और 4 तिया 12, तो 1/, देखो तो 4 और 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 4/12 और 3/12, मैंने 1/3 1/4 1/3 और 1/4 ये दे रखा है। अब यहाँ से हमसे पूछ रखा है हमसे पूछ रखा है A यूनियन B का इंटरसेक्शन ऐसे और फिर B A इंटरसेक्शन ऐसे। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, अगर हम डिमॉर्गन लगा दें यहाँ पे, तो ये पहले तो इंटरसेक्शन में बदलेगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ये दोनों का, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन में से ये पूरा पे बार आ जाएगा, तो फिर A इंटरसेक्शन ऐसे। अच्छा, फिर 1 माइनस का A यूनियन में बदल जाएगा तो A यूनियन B हो जाएगा। अब हमको इंटरसेक्शन B का वैल्यू पता करना है और यूनियन का वैल्यू पता करना है। इंटरसेक्शन का वैल्यू दे रखा है 1/10, हमको निकालना A यूनियन B का वैल्यू निकालना है। तो A यूनियन B का तो 1/3 और 1/4 ना, तो यहाँ पे हमको यूनियन निकालने के लिए PA चाहिए और PB चाहिए, PA चाहिए और क्या चाहिए, PB चाहिए। तो यहाँ से PA PB निकल जाएगा, बोलो कैसे। तो A by B का मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, है ना। इसका तो वैल्यू दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो 1/3 यहाँ दे रखा है, यहाँ 1/10 दे रखा है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू निकल जाएगा 3/10। अगर यहाँ 3/10 निकला तो ये निकल जाएगा 4/10। तो यहाँ पे हमको PA निकल गया, PB यूनियन निकालना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे यूनियन चाहिए ना मेरे भाई, A यूनियन B, है ना। तो A यूनियन B का मतलब क्या होगा कि 4 और 3 7, फिर में 1/10 घट जाएगा इंटरसेक्शन वाला, तो 6/10, तो यहाँ आ गया 6/10, यहाँ आ जाएगा 9/10 इंटू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 9/4। तो सर ये भी बिल्कुल आसान सवाल था, तो इतना ही सवाल था प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो और कुछ विशेष तो था नहीं।